हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के थ्रू हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को आज के क्लास में सॉल्व करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Students, calculate the amount of opening debtors and closing debtors from the following figures. Debtors turnover ratio is 4 times. Gross cost of goods sold is 6,40,000. Gross profit ratio is 20%. Closing debtors were 20,000 more than beginning. Okay. And cash sales being 33.1 and 3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके, हमें यहाँ पे कुछ चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो 4 टाइम्स हमें इंडिकेशंस दी गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज यूजुअल 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% एंड यहाँ पे जो ये सेगमेंट्स में बोला गया, क्लोजिंग डेटर्स वेयर 20,000 इज मोर देन ओपनिंग डेटर्स। जो वैल्यूएशंस ओपनिंग डेटर्स का होगा उससे 20,000 ज्यादा होगा क्लोजिंग डेटर्स। और यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शंस है 33 ones upon the 3 of credit sales। क्रेडिट सेल्स का जो होगा वो 33 एंड 1/3 इस पोर्शन का इस क्रेडिट सेल्स ज्यादा होगा, वो होगा कैसेस। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैथ्स है इसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अमाउंट है वो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, ये 6,40,000 यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ₹6 6,40,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इस दोनों क्लू से क्या मिलता है कि 6,40,000 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे 20% है। तो इसका टोटल हो जाता है 100%। तो देन हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is 80% of सेल। स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80% ऑफ सेल, यानी ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ पे 20% होगा तो बाकी बचे जो है वो 80% ही तो होगा। तो ये 80% जो है ये टोटल सेल का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। सो दैट टोटल सेल, सो हम लोग टोटल सेल से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे जो टोटल जो सेल्स है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन इस इक्वेशंस को हम लोग ऐसे करेंगे। देन यहाँ पे 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि 80% अगर 6,40,000 होता है तो 100% कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ₹8 लाख यानी टोटल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सो 8, सो डैट यहाँ पे 8 लाख होगा। आप अपने से वेरीफाई जरूर कीजिए। चलिए, ये हमें मिल गया है ये टोटल सेल। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे
टोटल सेल, देन टोटल सेल। ये टोटल सेल्स जो है ये 1,00,000 रुपीज है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स मिलता है। अभी टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्रेडिट सेल्स जो है और कैश सेल्स जो है, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जाके हमारा टोटल सेल्स आता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि एज्यूम क्रेडिट सेल्स इज एक्स। हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्रेडिट सेल्स जो है ये एक्स है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना है, एक्स। चलिए हम लोग इसको इक्वेशंस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। सो देन यहाँ पे कैश सेल्स कितना होगा, कैश सेल्स होगा यहाँ पे, हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है, कैश सेल्स एट 33 1/3% ऑफ यहाँ पे क्रेडिट सेल्स। तो ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये 33 1 एंड थर्ड, इस ये जो है इसका जो ये पोर्शन है ये मिक्स फ्रैक्शंस है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल, हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग मैथ्स का जो सुविधा होता है, हम राउंड 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 ऑफ फॉर्म को लेकर के हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्री क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से 33 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से हमें एक न्यूमेरिक डिजिट के अंदर जो फ्रैक्शन है नंबर है, उस नंबर के अंदर भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, सो दैट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश सेल्स कितना होगा, कैश सेल्स होगा x प्लस एक्स बाई 3। यानी हमारा ये जो टोटल जो सेल्स जो कैश सेल्स है, ये टोटल क्रेडिट सेल्स का 1/3 पोर्शन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स को देखेंगे। सो दैट टोटल सेल्स का जो वैल्यूएशन है ये 8 lakhs इक्वल टू क्रेडिट सेल्स कितना है, x प्लस एक्स बाई 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 यहाँ पे 3x प्लस एक्स इक्वल टू 4x बाई 3। सो ये हमारा पोर्शन निकल करके आता है। सो दैट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 8 lakhs इंटू 3/4x इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो इक्वेशंस निकल करके आता है, यहाँ पे 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, सो दैट 6 लैक्स। तो यहाँ पे जो 6 लैक्स है, सो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, तो ये जो x है, ये जो x है, ये x टोटल हमारा यहाँ पे हम लोग एज्यूम करी थी यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को। ठीक है, जो टोटल जो वैल्यूएशन है इसको बिल्कुल आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। सो दैट यहाँ पे क्रेडिट सेल्स का जो वैल्यूएशन है ये हो गया हमारा x। ठीक है, नाउ अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे यहाँ पे, ये हमारा बिल्कुल रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक डेटर्स
टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने हमें लिखना है टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो हमें यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे डेट टर्नओवर रेशियो को, उसके बाद जाके हमारा क्लोजिंग डेटर्स एंड ओपनिंग डेटर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए हमें टोटल क्रेडिट सेल्स और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स की ये जरूरत होगा। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि एज्यूम, जस्ट लाइक एज्यूम ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू पी, ठीक है, और क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू पी प्लस 20,000। 20,000 यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स जो है ये 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। हम लोग मान के चलते हैं कि बिगिनिंग का जो वैल्यूएशन था ये पी था, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स विल बी पी प्लस 20,000, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस को करते हैं। सो डेट टर्नओवर रेशियो इसका जो वैल्यूएशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, यानी कि हमें यहाँ पे दी गई है डेट टर्नओवर रेशियो इज 4। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि टोटल क्रेडिट सेल्स है यहाँ पे 6 लाख बाय ओपनिंग डेटर्स प्लस बाय 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लैक्स ये हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स था। तो ये जो क्रेडिट सेल्स है, इस क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको देखते हैं। सो 4 इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स कितना है। ओपनिंग डेटर्स हम लोग मान के चले थे कि ये P प्लस यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स P प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे 4 इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 2p प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन ले लेंगे सो दैट 2p प्लस 10,000, ठीक है, बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमें यहाँ पे 2 और 2 को हम लोग काट सकते हैं सो दैट हमारे पास जो बचता है ये 4 इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई p प्लस 10,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट 4p प्लस 40,000 और यहाँ पे होगा 6 लाख। नाउ यहाँ पे 4p इक्वल टू हम लोग 6 लाख यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और माइनस कर देंगे 40,000 को, so that p not equal to p equal to 6 लाख से हम लोग 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 5,60,000 होगा।
डिवाइडेड बाई 4, हम लोग इसको इजीली कट कर सकते हैं। अगर काटेंगे तो यहाँ पे 1 लाख p इक्वल टू 1,40,000 होगा। ठीक है, तो हमारा p का जो वैल्यूएशन है ये हमें मिल गया, यानी कि p का वैल्यूएशन जो था ये ओपनिंग डेटर्स का था। ठीक है, सो हमें ओपनिंग द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग डेटर्स यहाँ पे मिल गया। ठीक है, वो 1,40,000 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि therefore opening debtors equal to 1,40,000. ठीक है स्टूडेंट्स, now the valuations of closing debtors, 1,40,000 प्लस यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स हुआ 20,000 मोर देन बिगिनिंग, सो दैट यहाँ पे 20,000 को हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी कि 1,60,000। तो ये हो गया हमारा दोनों डेटर्स का अमाउंट, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये बेहतरीन एक मैथ्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ना बार बार प्रैक्टिस करो। चलिए, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपको ये बहुत ही इजीली आपको एकदम पकड़ में आ जाएगा। तो वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग जो एज्यूम करके चली थी कि क्रेडिट सेल्स का वैल्यूएशन कितना है, यहाँ पे हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो आइडेंटिफाई करते समय पी एज्यूम की थी हम लोग ओपनिंग डेटर्स के अंदर, और उसका जो रिलेवेंस उसका जो एप्लीकेशंस होता है वो एप्लीकेशंस आप लोग बहुत अच्छे से करना। ठीक है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप अगर कुछ आप प्रैक्टिस कर लोगे, 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो इजीली ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहीं भी कोई समझने में प्रॉब्लम हो या डिफिकल्टीज आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर राइट डाउन करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे जरूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।